अब हम जूनियर महमूद साहब से जानेंगे कि उनको नाम जूनियर महमूद किसने दिया। जी भाई, ये आप तो नईम भाई थे। ये साहब में महमूद साहब की जूतियों का सबका है, समझ लीजिए आप ही। इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा फनकार, तो किसी ने बोला कि वो महमूद साहब के साले का रोल है। महमूद भाईजान के नाम से सर कैमरा हिलता था अन्नू भैया उस दौर में। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने मुझसे कहा कि ये बैंड्रा में ये एड्रेस है, आप यहाँ जाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए। मैं चला गया साहब, वो भट्टाचार्य जी को ढूंढते हुए। अब देखिए मन्नू भाई, बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ, आपको मजा आएगा। तो मैं उनको ढूंढ ढांड के 2-3 बसें बदली करके कैसे भी अम्मी को लेके मेरी पहुंच गया। और फिर भट्टाचार्य ने बोला, महमूद साहब के सामने डायलॉग बोलेगा तो तुम। मैं कहा सर आप खाली मुझे बोलिए, बोलना क्या है, फिर आप देखिए तमाशा। अरे बाप रे, मेरे उन्होंने अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस देखे तो पागल ही हो गए। अच्छा ठीक है, अभी पैसा कितना लेगा बोलो। अन्नू भाई, मुझे उस दौर में 5 रुपया पर डे मिलता था, आप यकीन जानिए। और उस सेट पे फिर महमूद साहब को देखा, यकीन जानिए मेरी घिघी बंद गई। जब पहले शॉट में मैं उनके सामने गया, अरे बाप रे, किसी तरह वो डायलॉग बोला। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, बोला बहुत अच्छा किया, अभी डर के मत बोला, नेक्स्ट शॉट में और खुल के बोला। तो महमूद साहब की बिटिया थी जिन्नी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिन्नी और जॉनी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। ये जिन्नी का फर्स्ट ईयर बर्थडे था साहब, और उन्होंने सबको इनवाइट किया अन्नू भैया, और सेट पे मैं भी खड़ा हुआ, मुझे सूंघा तक नहीं। और पता नहीं मैं कलाकार था या मेरे में क्या बात थी, मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा अन्नू भैया। मतलब भाईजान, मेरे अब्बा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, मेरा बाप कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो क्या मैं आपकी बच्ची की बर्थडे में नहीं आ सकता क्या? आपने मुझे तो इनवाइट किया ही नहीं। अरे बाप रे, भाईजान को जुमला लग गया। कलाकार तू आ जाना बेटा, तू आ जाना। मैं कहा नहीं, बोला भाईजान मैं आप ही का डांस करूंगा फिल्म गुमनाम का, और आप देखना हिलते हैं सब लोग। जी जी। बंगले पे पहुंचे, हमने वॉचमैन को देखा, वॉचमैन ने हमारी पूरी जो हालत देखी तो परेशान हो गए, इनको किसने दावत दे दी नो। तो मैंने उनसे कहा, भाईजान को बोलो नहीं आया है, जैसे कि पता नहीं किसी बहुत बड़ा लॉर्ड गवर्नर आया, इसी तरह मैं इतना की बोला उनको। अन्नू भैया मैं कैसे तैसे वहाँ पहुंच गया, और इतने में मुझे एक बंदा स्टेज से पास होते हुए नजर आया। तो मैंने कहा अंकल जरा भाईजान को बुलाइए ना। बोला नहीं आया है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा अच्छा। वो बोल के चले गए। मेरे अब्बा ने मुझे सर पे मारी थपड़ी, बोले तुझे अक्ल है कि नहीं, ये क्या करवा रहा है? तो मैं क्या हुआ? बोले किसको बोल रहे थे भाईजान को बुलवाने के लिए? मैं क्या हुआ बाबू जी, कौन थे? बोले वो अमीन शानी थे, बैंक दिलासा की माला जो पेश करते। अरे बाप रे। तो भाईजान, अबे कहा गया तू ऐसा क्या कर रहा है? मैं ये हेलन है, एक छोटी सी लड़की ले गया था मेरी पार्टनर। अच्छा। तो मैं ये मेरी हेलन है भाईजान, नकली मुझे लगा ली मैंने। और नहीं भैया, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था कि मैं भाईजान के इस फंक्शन में नाचा, और मेरे उस्ताद महमूद साहब सामने बैठ के ताली बजा रहे थे देखते हुए मुझे। वाह 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 वाह। दिलीप कुमार साहब को छोड़ के उस दौर के मैंने सभी कलाकारों को रूबरू देखा उस महफिल में, आप यकीन जानिए। मुझे जैसा एक चौल में कॉलोनी में रहने वाला बच्चा जिसने सबके कभी नाम ही सुने हो, उनके लिए नंदा जी तालियां बजा रही हैं, वहीदा आपा तालियां बजा रही है। मैं क्या बयान करूं मैं आपको। ओम प्रकाश जी आए, गोद में उठा लिया, मेरे तो यानी चांदी हो गई, समझ लीजिए आप साहब। नेक्स्ट डे में गया, 5.25 रुपए का उन्हें मैंने गुरु दक्षिणा दी, हाथ में गंदा बांधा, और मेरा नामकरण रंजीत स्टूडियो दादर में हुआ, जहाँ पे नंदा जी और हरी भाई भी मौजूद थे, संजीव कुमार साहब। और भाईजान ने बोला आज से मेरा बेटा जूनी यानी कि जूनियर में मुझ समझे क्या। तो जो भाईजान ने मुझे नाम बख्शा, वही नाम फिर ब्रह्मचारी में मैंने दिया उनको। मैं कहा सर ये नाम दीजिएगा मेरा। और फिर ब्रह्मचारी के बाद तो अन्नू भैया आज ये दिन है कि मैं आपकी दुआ से चल ही रहा हूँ बस। और वो चलने का कारण एक ही अन्नू भैया, प्लीज समझिएगा आप, मेरे आगे अगर जूनियर के आगे महमूद नहीं होता तो आज मेरा इंटरव्यू भी नहीं हो रहा होता। समझ लीजिए आप मेरी बात। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।